Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Features of Living Beings. There are a lot of things around you. Some of them are living while others are non-living. Animals, birds, insects, people and plants are living beings while table, chair, car, house and stone are non-living. You can recognize living beings quite easily. Living things move, feel, react, breathe, have food, grow and reproduce. These features are missing in non-living things. अच्छा, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं. उनमें से तो कुछ लिविंग होती है और उनमें से कुछ नॉन लिविंग भी होती है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड बर्ड्स या ह्यूमन बींग्स, ये सभी लिविंग है. जबकि टेबल, चेयर या हाउस की बात करें, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग. अब हम इन्हें देख के ईजिली रिकग्नाइज कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, फील करते हैं, ग्रो करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि ये सारे ही फीचर्स आपके नॉन लिविंग थिंग्स में मिसिंग होते हैं. ओके, सो नाउ द एक्सरसाइज इज गिवन टू यू. आपको क्या करना है, जितने भी इसमें लिविंग बींग्स हैं उनको आपको टिक करना है. लिविंग थिंग्स मूव. Humans and animals move from one place to another. Large animals walk on their legs. Birds and some insects fly in the air. Fish swim in water, while snakes and snails crawl. अच्छा देखिए, पहला जो फीचर है लिविंग थिंग्स का, वो है आपका लिविंग थिंग्स आपके मूव करते हैं. जैसे ह्यूमंस एंड एनिमल्स को आपने देखा होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, राइट. बर्ड्स एंड इंसेक्ट ये फ्लाई करते हैं, ये इनका मूवमेंट है, राइट. They move to search for food or to protect themselves from enemies. Plants do not move from place to place, but their parts display movement. Sunflower turns towards the sun. Petals of morning glory open each morning. Movement in the leaves of touch me not may be observed even by a mild touch of your finger. अच्छा देखिए, एनिमल्स मूव क्यों करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? इन सर्च ऑफ फूड, या फिर अपनी एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं कर सकते, बट उनके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मूवमेंट को शो करते हैं. जैसे सनफ्लावर को आप कभी नोटिस करेंगे, वो हमेशा सन की तरफ टर्न हो जाता है. पेटल्स ऑफ मॉर्निंग जो ग्लोरी होती है वो हर मॉर्निंग आपके ओपन होते हैं. इसी तरह से आपका एक प्लांट होता है टच मी नॉट, और इसे हम मिमोसा प्लांट भी कहते हैं. जब आप इसे टच करेंगे तो ये अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है. Thus we see that all living things move on their own. They may begin or stop moving when they wish to. Non-living things are stationary or move with the help of living things. Stone or car does not move on its own. We have to make them move. A fly or cow moves from place to place on its own will. River water flows and clouds move, but not on their own will. River water flows and clouds move, but not on their own will. Water cannot flow from lower level to higher level, while clouds move only by wind, so they are not living. अच्छा देखिए, तो आपके सारे लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं. वो उनको जब स्टॉप करना होता है वो स्टॉप कर जाते हैं, जब उन्हें स्टार्ट करना होता है तो वो स्टार्ट करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आपके स्टेशनरी होते हैं, या फिर वो लिविंग थिंग्स की हेल्प से मूव करते हैं. जैसे अगर हम कार या स्टोन की बात करें, क्या वो अपने आप से मूव करेंगे? नहीं, हमें उनको मूव कराना पड़ेगा. जैसे फ्लाई या काऊ की बात करें तो अपनी मर्जी से, अपनी विल से वो मूव करते हैं. आपका रिवर वाटर फ्लो करता है, क्लाउड्स आपके मूव करते हैं, बट नॉट ऑन देयर ओन विल. सो ये सारे आपके क्या हैं? नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट. नेक्स्ट फीचर इज animals have 2 to 5 sense organs. They can experience the world around them with these senses. Sense organs are 5 in numbers: eyes, nose, ears, tongue and skin. They use their sense organs to search food or to sense danger. The smell of food attracts flies and ants. Like animals, humans too have 5 sense organs. अच्छा देखिए, एनिमल्स के 2 या 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और उनके आसपास क्या चल रहा है अपनी सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं. तो सेंस ऑर्गन्स आपके देखिए, ये आपके 5 है नंबर. अब अपनी ये सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं खाने, जैसे इनको खाने की तलाश में जाना है, राइट, या किसी भी डेंजर को सेंस करना है. एनिमल्स की तरह ह्यूमंस के भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. If you prick a desk with a pin, it does not react. But if your finger is pricked with the pin, you pull it back immediately. If you touch a snail, it withdraws into its shell. A dog barks at a stranger but waves its tail before its master. Insects have special sensors. देखिए, अगर आप
एक डेस्क को प्रिक करते हैं ना पेन से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। बट अगर आपकी फिंगर जो है वो किसी पेन से प्रिक हो जाती है तो क्या करेंगे आप? इमीडिएटली उसको पुल बैक कर देते हो, है ना। अगर आप स्नेल को टच करेंगे तो वो अपनी शेल के अंदर विड्रॉ हो जाएगा। आपने देखा होगा डॉग को कि वो स्ट्रेंजर्स के ऊपर तो भागते हैं, लेकिन जैसे ही उसका अपने मास्टर को देखता है या किसी फेमिलियर पर्सन को देखता है तो वो अपनी टेल को वेव करते हैं। और इंसेक्ट में तो स्पेशल सेंसर्स भी होते हैं। Plants do not have specialized sense organs, but they can feel. When you touch the leaves of a touch me not plant, they collapse slowly. When a potted plant is kept away from sunlight, it turns towards the sunlight after a few days. अच्छा, प्लांट्स के अपने स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, बट वो भी फील करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया पहले, टच मी नॉट एक प्लांट है, आप उसे टच करेंगे वो अपनी लीव्स को इमीडिएटली फोल्ड कर लेता है, राइट। किसी भी पॉटेड प्लांट को आप सनलाइट से दूर रखें, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो सनलाइट की तरफ टर्न करेगा। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। Animals breathe in air through nose and lungs. Fish breathe through gills. Animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. You cannot stay without breathing even for a few minutes. You can easily find out whether an animal is dead or alive. देखिए, एनिमल्स जो हैं नोज एंड लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिश आपको पता है गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। अच्छा, एनिमल जो है वो ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को एंड ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। हम बिना ब्रीदिंग के रह ही नहीं सकते, इवन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। और आपको देखिए इजीली पता चल जाता है कि कोई भी एनिमल डेड है या अलाइव। कैसे? इफ इट इज ब्रीदिंग, इट इज अलाइव. Observe a sleeping dog breathing. Its chest moves up and down. When you breathe, your chest also moves. देखिए, अगर कोई एनिमल ब्रीथ कर रहा है, that means it is sure कि वो alive है. Plants too breathe. They take in air through tiny holes, stomata found on the underside of their leaves. If a green plant is kept in an airtight glass jar, it dries up in a few days. Can your bicycle tube breathe in air? No. You have to pump air into it. Only living beings can breathe. This process is known as respiration. अच्छा, आपको मालूम है कि प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। अब ये ब्रीथ कहाँ से करते हैं? एक्चुअली इनके लीव्स पे अंडर साइड छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। अब ये इन स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। आप एक ग्रीन प्लांट को एक एयर टाइट ग्लास जार में रख दीजिए, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो ड्राई अप हो जाएगा। अच्छा, आप बाइसिकल चलाते हैं तो क्या जो बाइसिकल का ट्यूब है क्या वो भी एयर को ब्रीथ इन करता है? नो, आप उसमें एयर को पंप करते हैं। सो ओनली आपके जो लिविंग बींग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज। नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर. All animals and plants need food and water. When we feel hungry and thirsty, we have food and water. You can see flies sitting on food. Animals obtain their food from plants or smaller animals. Some animals eat only grass and parts of plants. Some animals kill and eat smaller and weaker animals. Some animals eat both plants and animals. Animals take in food and water with their mouth. अच्छा, देखिए, जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनको फूड एंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कभी हम हंग्री होते हैं या थर्स्टी होते हैं तो हमें फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है। आप देखते हैं फ्लाइज फूड पे बैठती है ना। एनिमल्स अपना जो खाना है वो ऑब्टेन करते हैं प्लांट से या फिर किसी स्मॉलर एनिमल से। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। एनिमल्स टेक इन फूड एंड वाटर विद देयर माउथ. Plants take in water through their roots. Green plants make their own food. They need water, air and sunlight for it. Non-green plants like mold and mushroom cannot make their own food. They absorb their food from decaying matter. अच्छा, animals जो है food and water अपने mouth से लेते हैं obviously. Plants किसके थ्रू लेते हैं? Roots के थ्रू. Green plants अपना खाना बनाते हैं खुद से और खाना बनाने के लिए उनको कुछ requirement की ज़रूरत होती है। These things. ओके, एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करें लाइक मोल्ड एंड मशरूम, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। इंस्टेड ये क्या करते हैं? किसी डीकेइंग मैटर से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। हैव यू सीन अ चेयर और engine eating food? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट फूड. आपने किसी चेयर या फिर engine को खाना खाते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स खाना खाते ही नहीं है। लिविंग थिंग्स ग्रो.
All living things need food to grow and work. A baby grows into a man, a kitten grows into a cat, a chick grows into a hen, a caterpillar grows into a beautiful butterfly. अच्छा देखिए, लिविंग थिंग्स आपके ग्रो करते हैं और ग्रो करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है. एक बेबी बॉय जो है वो मैन में ग्रो करता है, राइट. एक बेबी गर्ल वुमन में ग्रो करती है. इसी तरह से किटन जो है वो कैट में ग्रो करता है और चिक आपके hen में. कैटरपिलर जो है आपका एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में आपकी वो ग्रो करती है. देखिए आपको किस तरह से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई गई है. बेबी किस तरह से बेबी बॉय एक मैन में ग्रो कर रहा है एंड देन चिक जो है वो hen में ग्रो कर रहा है. A seed grows into a plant. Small plants grow into big trees. Growth brings changes in shape and size. After growing up, living things live for some time. Some insects like the fly and the bee may live for only a few days. Other animals may live for years. When they get old, they die. अच्छा, सीड आपका प्लांट में ग्रो करता है, स्मॉल प्लांट्स आपके बिग ट्रीज हो जाते हैं. ग्रोथ की वजह से देखिए आपके साइज में, शेप में चेंजेस आते हैं. जब ग्रो अप हो जाते हैं तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ टाइम के लिए आपके ज़िंदा रहते हैं. जैसे इंसेक्ट्स की बात करें, फ्लाई या बी की, तो वो कुछ दिनों के लिए ज़िंदा रहती हैं. एनिमल्स कुछ सालों तक रहते हैं और उसके बाद देन दे गेट ओल्ड एंड देन दे डाई. Non-living things like a pen, a bat or a TV cannot grow. Only living beings grow. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को आप देखेंगे तो वो ग्रो नहीं करते हैं. लिविंग थिंग्स reproduce. All animals and plants produce their own kind. This process is known as reproduction. They reproduce so that their species may continue. अच्छा, लिविंग थिंग्स में आपके जैसे एनिमल्स या प्लांट की बात करें तो ये अपने ओन काइंड को प्रोड्यूस करते हैं. तो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? ताकि जो इनकी स्पीशीज है वो आगे कंटिन्यू रहे. Female animals like cow, cat, bitch and mare give birth to babies. Women also give birth to their young ones. Some animals like frogs, lizards and birds reproduce by laying eggs. Some animals lay eggs on land and trees while others lay eggs in water. Many plants produce seeds. New plants grow from these seeds. Some plants can produce baby plants from their buds, stems or leaves. Thus, adult plants produce young plants. Non-living things do not reproduce. Remember the above 6 points which help us to recognize anything as living or non-living. अच्छा, देखिए आपके जो फीमेल एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को जन्म देते हैं. वुमेन भी अपने बच्चों को जन्म देती हैं. यंग वंस मीनिंग बेबीज. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, राइट. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे एग ले करते हैं, कुछ ट्रीज पे, जबकि कुछ वाटर पे. बहुत सारे प्लांट्स जो हैं सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर सीड से आपका नया प्लांट ग्रो होता है ना. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बेबी प्लांट्स को अपने प्रोड्यूस करते हैं अपने बर्ड्स, स्टेम्स या लीव्स से. Forget me not. Animals and plants are living things. All living things move, feel, react, breathe, eat, grow and reproduce. Non-living things do not have the characteristics of living things. Chairs, books, cars, clouds, etc. are non-living things. देखिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स आपके लिविंग थिंग्स हैं और उनके कुछ फीचर्स हैं और वो फीचर्स जो हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स में अवेलेबल नहीं होते. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.